विधानसभा चुनाव को लेकर आईएनएलडी ने तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं। आज रानिया विधानसभा में अर्जुन चौटाला के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मौके पर एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। खुद अर्जुन चौटाला हमारे साथ इनसे बात करें। सर, क्या कहेंगे, आज से जो तैयारियां हैं वो आपकी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है? हमारी पूरी तरफ से तैयारी है जी, और जब चुनाव लड़ना ही है तो देरी किस बात की। सभी साथियों ने मिलकर के फैसला करा कि भाई बिगल बजाया जाए और इसकी शुरुआत फिर हमारे कार्यालय से होगी। क्या मुद्दे आप लेकर चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो है वो टाइम आप सत्ता से बाहर रहे, 20 साल तकरीबन आप सत्ता से बाहर रहे, क्या मुद्दे क्या लेकर चल रहे हैं? देखिए जी, कई मुद्दे हैं, लेकिन जहाँ तक आप लोकल लेवल पे जाएंगे, आज एक बड़ा मुद्दा नशे का है। रानिया शहर के अंदर कई वार्डों के अंदर इतनी बुरी हालत है कि कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जब किसी युवक की नशे की वजह से मौत ना हो जाए। और सबसे बुरी बात या सबसे मैं कहूँ दुखी बात यह है कि जब भी पुलिस को कंप्लेन करी जाती है, जब भी पुलिस को बुलाया जाता है, 112 पे फ़ोन किया जाता है, या तो आने में देरी करी जाती है, जिनको अरेस्ट करते हैं उनको शाम तक बेल मिल जाती है। ये एक बहुत ही दिक्कत का मामला है। दूसरा, यहाँ आपने रानिया हल्के के अंदर पानी की बड़ी कमी है। चौटाला साहब ने इस हल्के को घग्गर के पानी से सींचने का काम करा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ गाँव रहते हैं। तो हमारा आवश्यक यही प्रयास है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सपने को पूरा करें और गांव-गांव तक घग्गर का पानी पहुंचाने का काम करें। आप लगातार रानिया हल्के का दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता को क्या आश्वासन, क्या ऐसे जो है वायदे आप कर रहे हैं जिससे जनता आप इन लोगों को वोट दे सके? देखिए जी, सबसे पहले मेरा यही वादा है कि नशे के खिलाफ मैं इस लड़ाई को लड़ने का काम करूँगा। आज बड़ी दुखी बात है कि रानिया के पूर्व में रहे जितने विधायक हैं और पूर्व में मंत्री साहब भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी नशे के खिलाफ कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाए। आज रानिया के अंदर नशा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। उसके अलायदा जैसे कि मैंने कहा, हल्के के अंदर सिंचाई के जहाँ तक मामले आते हैं, कहीं पर भी उन्होंने मदद नहीं करी। मैंने तो पहली बार एक ऐसी सरकार देखी जिसने मूंगे पड़वाने का काम करा है, लगवाने का काम नहीं करा। तो ये बड़ी दुखद बात है। आज हमारा जो किसान है, उन्होंने एक बड़ी मांग रखी थी कि जी आप इस सरकार को छोड़ के हमारे साथ, उन्होंने उनकी वो बात नहीं मानी। तो कहीं पर भी आज जनता का अपने विधायक के साथ कनेक्शन नहीं था। मैं वो कनेक्शन दोबारा बनाने के लिए आया। प्रदेश सरकार 10 साल की हो चुकी है, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। किस तरह का व्यवस्थाएं आप कार्यकाल उनका देखते हैं? देखिए जी, इस सरकार के अंदर पिछले 10 साल में बीजेपी की और उससे 10 साल पहले रहे कांग्रेस की, इन सरकारों की जहाँ तक आप बात करें, इन्होंने क्या काम कराए हैं शायद आप अपने हाथ की 1-2 उंगलियों पे गिना सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक सड़क बनाई है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक नहर निकलवाई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं एक पाइपलाइन डलवाई होगी। इससे ज़्यादा इन सरकारों ने कुछ कराया नहीं। आप ये देख लीजिए, 10 साल हो गए सिरसा ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनना था। 2 बार अलग अलग राष्ट्रपति आ लिए। रामनाथ कोविंद जी आए, राष्ट्रपति बने, आए, उद्घाटन करा, उनका टर्म पूरा हो लिया। फिर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, वो आई, उन्होंने उद्घाटन करा, उनका भी टर्म 1-2 साल में अब ओवर हो जाएगा, 2-3 साल में, लेकिन एक ईंट अब तक नहीं लगी। ये कार्य हैं इन सरकारों के। वहीं पर ही अगर आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात करें, तो हम जब बात करते हैं, हम ये नहीं कहते उन्होंने 1-2 सड़कें बनाई, हम कहते हैं उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था, हम कहते हैं उन्होंने नहरों का जाल बिछाया था, हम कहते हैं उन्होंने नौकरियों की लाइन लगा दी थी। ये होती है सरकारें और ये होते हैं जनता के काम। हमने उसी तर्ज पर रानिया के अंदर दोबारा विकास लेके आना है। कांग्रेस का 10 साल का शासन भी आपने देखा, कितना विकास, हालांकि हुड्डा साहब खूब कह रहे हैं कि हरियाणा के हर कोने में खूब विकास करवाया, कितना विकास देख पाए हैं? हुड्डा साहब ने कहीं विकास नहीं कराया। जो थोड़ा बहुत कराया वो रोहतक शहर के इर्द गिर्द कराया, और उसमें भी किसानों की ज़मीन सस्ते दामों पर उनसे लेकर के और भी सस्ते दामों पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेची गई। आज वहाँ पर क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। आज जो विकास उस क्षेत्र के अंदर भी होना था, उन लोगों को भी इन्होंने पीछे करने का काम करा है। हुड्डा साहब ने कभी कोई काम नहीं करा, उन्होंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी डीलर की हैसियत से एक दलाली करने का काम किया है। बात कीजिए तो अंतिम सवाल पूछूंगा। बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत, उनका एक बयान आया कि किसान जो हैं वो रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं। किस तरह देखते हैं आप? देखिए जी, मैं तो उनको देखता हूँ थोड़ा सा दिमागी तौर से, मेरे को लगता है उनका संतुलन खराब है। 1.5 साल तक कोई नहीं अब करने दो। 1.5 साल तक किसान बैठे रहे बॉर्डर पर। इससे ज़्यादा शांतिपूर्वक माहौल आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिला। एक सिंगल क्राइम रिपोर्ट नहीं हो। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से कंगना रनौत जी को कहूँगा कि आप गए हैं
आपको एक बड़ी जिम्मेवारी लोगों ने दी है, आप लोकसभा गए हैं, कोई शानी बात कीजिए, कोई लोगों की बात कीजिए। ये उल्टी सीधी बातों से कुछ मिलना जुलना नहीं है इनको। तो ये थे अर्जुन चौटाला जो रानिया से विधानसभा की जो है वो ताल ठोक चुके हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में ही विकास हुए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल और नायब सिंह की सरकार में कोई विकास नहीं हुए हैं। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।